हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जहां से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पुट अप करता है एग्जामिनर। और पहले तो देखेंगे हम वो नोट्स जो घटना चक्र में क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन से पहले जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनसे पहले कुछ नोट्स दिए गए। फिर देखेंगे जो नोट्स दिए जाते हैं उनका क्या महत्व है, आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे उनमें उनसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, बनते हैं तो कितने बनते हैं, ठीक है, और क्या महत्व है उन क्वेश्चंस का, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। और आपको बताया जाएगा कि कितना इन नोट्स से पिछले कुछ वर्षों के पेपरों में यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है और क्या फैक्ट है। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा आपका फैक्चुअल आएगा, और फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद वो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। जैसे देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। नोट, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। जब भी यहां से पूछेगा, ये पूछेगा कि किस समिति का कौन सा अध्यक्ष था, या आपको ये दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनसे पूछेगा बताइए निम्न में से मान के चलिए संघीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संचालन समिति के निम्न में से संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। समितियां और उनके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषय नियमन संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति का बहुत बार पूछा गया है। संघीय समिति और प्रारूप समिति बहुत बार पूछी जा चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय गैर अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रीय और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम के अतिरिक्त जो थे संबंधित समिति ए.वी. ठक्कर। संघीय समिति संबंधी समितियां पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एन. मुंशी। सदन समिति बी. सीतारामैया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। राष्ट्रीय ध्वज संबंध समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यरत संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्तीय स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। काफी बार पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल था। तो आपको ये जो नाम है ये ध्यान रखने पड़ेंगे। इनमें से कभी कभी, देखिए अक्सर नहीं, कभी कभी नाम पूछ लेता है। 7 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एन. मुंशी, मोहम्मद सदउल्ला, बी.एन. मित्र
और DP खेतान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। DL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DL खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948। उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी। ये आपको ध्यान रखने की बात है। यहां आता है ये कि झंडा समिति का गठन संविधान की निर्माता समिति ने 23 जून 1947 को किया और अध्यक्ष थे उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, इंपॉर्टेंट है ये, सी राजगोपालाचारी, KN मुंशी और BR अम्बेडकर। ठीक है भाई, BR अम्बेडकर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो यहां से बने हैं। निम्नलिखित में से संविधान की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, यहां कुछ और ये समितियां दी गई हैं, पीछे भी आपको इन्हें बताया जा चुका है। ठीक है भाई, आपको केवल जो नोट्स दिया गया है उसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की जा रही है इसमें, कि उस जो नोट्स है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। भाई क्वेश्चन अगर बनता है तो कहां से बनता है, किस प्रकार बनता है और क्या उसमें फैक्ट्स हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला चलते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन आपसे वही आंसर क्वेश्चन का वही होगा जो आपको बताया जा रहा है, बस एक अंतर होगा उसमें कि जो उसके पूछने का तरीका होगा वो पूछने का तरीका अलग होगा एग्जामिनर का। जो क्वेश्चन इस साल आया है और वही क्वेश्चन अगर अगले साल देना है तो एज इट इज नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी बात चेंज होगी, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, इसलिए कई स्टेट कमीशन, जैसे राजस्थान तो बिल्कुल इसे बाहर कर चुका है अपने सिलेबस से ही। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अध्यक्ष थे सरदार पटेल। चलिए अगला चलते हैं। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? सदस्य थे 6। गठित सभा के समिति के 6 सदस्य थे। ये थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KN मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्र और DP खेतान। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दक्षिणी सदस्य थे N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण अय्यर। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसी का ही दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप में पूछा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। उसमें तो पूछ लिया कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, इसमें पूछ लिया कौन कौन सदस्य थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलिए। संविधान सभा के
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों की विशेष उल्लेख मिलता है। तो 2 अप्रैल 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. कलेकर, हरि दकर और पट्टाभी सीतारमैया। एक झंडा समिति गठित की गई जो 23 जून 1947 को, उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एन. मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये इस समिति के अध्यक्ष थे। अब सीधी सी बात है, अगर आपसे ये पूछता है, जैसे पूछा इसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के में निम्न में से कौन कौन सदस्य शामिल थे? तो ये सदस्य हैं या नहीं थे। और अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सदस्य पूछेगा तो ये होंगे। केवल क्वेश्चन को आपको प्रकृति देखना है, क्वेश्चन का टाइप देखना है कि एग्जामिनर पूछता क्या है, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है और हमें उसे क्या बताना है। आज चलिए आगे देखते हैं। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि लिए गए हैं। उसके बाद आता है आपका अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में उपबंध, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों के नामांकन। ठीक है, आपको केवल और केवल एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है भाई, किस देश से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्श, न्याय निर्णय अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, वाणिज्य व्यापार, समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची जो इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है भाई, और जापान के संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन ग्रहण किया गया है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना के आदर्श, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्वता का आदर्श, गणतंत्र तथा गणतंत्र की अवधारणा। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था, ये लिया गया है आपका जर्मनी से। ठीक है भाई। और अब देखते हैं कि जो नोट्स हमने पढ़ा ये बामुश्किल से 1 से 2 पेज का है। अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिखते हैं तो 1 से 2 पेज का नोट है। अब इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है। भाई संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, इसीलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। ठीक है भाई। यदि जो संविधान सर्वोच्च ना होता तो शासन के सभी अंगों के अधिकार और शक्ति जो प्रदान की गई है उनकी रक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है भाई, आगे चलिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है भाई। न्यायिक पुनरीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के विधानों और आदेशों को पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित किया जा सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है भाई। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। देखिए क्वेश्चन क्या था और क्या पूछा इसने। एग्जाम में केवल पूछने का ये पूछा है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है किस किस देश में है। भाई एक तो भारत में है क्योंकि भारत ने यूएसए से इसे लिया है, यूएसए के संविधान से। दूसरा यूएसए में है क्योंकि वहां थी। ठीक है भाई, वहां थी इसीलिए भारत ने वहां से लिया है इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ को में समान रूप से पाया जाता है? संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। भारतीय संघ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। किस देश में संबंधित है? कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। देखिए संघीय व्यवस्था, भाई जहां से संघीय व्यवस्था ली गई है संघवाद भी तो वहीं से लिया गया होगा। केवल क्वेश्चन को घुमाने का ही तो अर्थ है। भाई जो फैक्ट हैं वो एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल एक समान रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और जो एग्जामिनर पूछेगा वो फैक्ट पूछेगा। हमें फैक्ट पर ध्यान ज्यादा देना है अदर कंटेंट के मुकाबले। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उदित हुई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? आयरलैंड के। देखिए, ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब है केवल आपको ये बात रियलाइज कराना कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर पुटअप करेगा वो पहले जरूर आया हुआ होगा 80%। दूसरी बात, केवल उसका तरीका, पूछने का जो तरीका है उसमें अंतर होगा। हमें एग्जामिनर का वो तरीका देखना है जिससे मैं वो पूछता है, ठीक है भाई। जो तरीका पूछता है केवल और केवल उस तरीके पर ध्यान देना है। अगर हम इसे रटेंगे तो सीधी सी बात है हम पूर्ण रूप से नहीं रट पाएंगे, उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, रटना तो पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ समझना भी हमें से पड़ेगा। हम समझकर ही किसी क्वेश्चन को ज्यादा समय तक रिवाइज कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य निदेशक तत्व के निर्णय में योगदान है? आयरलैंड का। पूछनी वही बात है लेकिन वो पूछनी इस तरीके से है कि आपको एक बार सोचना पड़ेगी पूछा क्या गया है। राज्यसभा के गठन की में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित करते थे। आयरिश गणतंत्र। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछा वही गया है कि मूल अधिकार भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित है लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अगर जो फैक्ट दिए गए हैं अगर हमें वो याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ जाए हम उसे बना सकते हैं। वो किया जा सकता है उस क्वेश्चन को 80% राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड। आपातकालीन शक्ति जर्मनी। अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ठीक है भाई। अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई है। सूची 1 से सूची 2 को मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, ठीक है भाई। ये जो है क्वेश्चंस हमारे ये कहीं न कहीं केवल उस पर आधारित है जो पीछे पूछा गया है, बताया गया है। सूची नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से।
सूची 1 भारतीय संविधान के मध्य तथा सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सूचित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य के निर्देश तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारतीय संघ राज्य तथा संघ के अधिक शक्तियां कनाडा से। वही बात पूछ रहा है बार बार एग्जामिनर, केवल हमारे समझने की बात है, हम उसे कितना समझ के कर पाते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया है। सोवियत संघ रूस, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये और दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं हुई कि हमारा संविधान क्यों लंबा हुआ है। भाई ये व्याख्या तो नहीं है कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये कोई व्याख्या है ही नहीं। तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका में। ठीक है भाई, आज एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे और देखने के बाद कल हम करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग।